बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारे सिलेक्टेड 10 कंपाउंड्स थे उसमें से न्यूट्रल कैटेगरी में जो हमारे पास 5 थे उनको हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो पहले दो थे नेफ्थलीन और बेंजोफिनोन वो मिलते जुलते थे कुछ डिफरेंसेस के साथ। तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। इसी तरह ग्लूकोज का फर्क काफ़ी था यूरिया और थायोयूरिया वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे कुछ फर्क के साथ। तो उसको आपको याद रखना आसान हो जाएगा, कंपैरिजन में आप याद करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब अगली हमारे पास कैटेगरी है एसिड्स वाली। जो 5 हमारे पास एसिड्स थे, तो अब इन एसिड्स में जो फर्स्ट वाला था वो जरा हटके है। बाकी जो 4 हैं वो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, उनमें कुछ फर्क पड़ते जाते हैं। बाकी जो पहला वाला था वो चूंकि एलिफेटिक कैटेगरी में उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज्यादा हटके हैं। बाकी जो है जो बाकी 4 हैं वो चूंकि एरोमेटिक कैटेगरी के एसिड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उनमें फर्क बहुत कम है, ज्यादा सिमिलैरिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऑक्जेलिक एसिड में जो फर्क है, ये रेड जो किए ये वो पॉइंट है जो इसके अगले एसिड से फर्क आ रहा है। ठीक हो गया। जैसे फिजिकल स्टेट में ये सारे सेम जा रहे हैं। ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे फर्क है कि जो ऑक्जालिक एसिड है वो पानी में सॉल्युबल होता है और ईथर में सॉल्युबल नहीं होता। और बाकी जो सारे चूंकि एरोमेटिक हैं वो सारे के सारे पानी में इनसॉल्युबल है और ईथर में वो सारे सॉल्युबल होते हैं। फिर इग्निशन टेस्ट में चूंकि ये एलिफेटिक है ऑक्जालिक, इसलिए ये नॉन स्मोकी फ्लेम देता है। और वो जो बाकी सारे एरोमेटिक हैं तो वो सारे स्मोकी फ्लेम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये फर्क उनका पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है कंपाउंड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक। अच्छा, इसमें अब चूंकि ये आपके पास है ना एसिड है, तो एसिड में अब लिटमस टेस्ट भी आपके पास आएगा। ये सारे पांचों के पांचों एसिड ये टेस्ट देंगे कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। ठीक है। पांचों के पांचों कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 भी गैस प्रोड्यूस करेंगे एफर्विसेंस के साथ। पांचों के पांचों आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल भी हो रहे होंगे। ठीक हो गए। अब इनकी केमिस्ट्री भी देखते जाते हैं साथ कि जो आपके पास अब्जालिक एसिड में ये लिटमस टेस्ट जो है। अच्छा, लिटमस जो है ना वो एक मिक्सचर होता है, अमूमन 10 से 15 डिफरेंट डाइज का होता है। और ये डाइज ऐसी होती हैं कि इनकी जो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं और सीन के साथ। और सीन क्या चीज़ है कि ये एक लाइचन, एक क्लास ऑफ कंपाउंड आपकी है प्लांट्स की, जो है ना, तो उस उससे तो काफी सारी उसकी स्पीशीज होती हैं। तो उसमें से स्पेशली आर्चिल लाइचन जो है, जिसको रॉक्सेल्ला टिंक्टोरिया भी बोलते हैं। ठीक हो गए। तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन ली जाती है ना स्पेशली, ठीक है, उसको हम फिर नाम दे रहे हैं ये और सीन्स का। और उससे मिलते जुलते कंपाउंड्स का मिक्सर हम लेके लिटमस का मिक्सर बना रहे होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली जब हम बनाते हैं, ये तो नेचुरल एक्सट्रैक्शन की बात होगी ना, और आर्टिफिशियली हम बनाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे, तो फिर हम उसमें ना सेमन हाइड्रोक्सी फिनोक्साजोन क्रोमोफोर जो है ना ये ले लेते हैं। ठीक हो गया। उसका ये मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया कि जब आप इसमें बेस ऐड करेंगे ना तो ये H निकल जाएगा, ये O- हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, O- जब बनेगा तो वो रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ के डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे चला जाएगा, वो डबल बॉन्ड नीचे, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर ऊपर आ जाएगा, फिर ये डबल सिंगल होके O- बन जाएगा। ये वाली फॉर्म बन जाती, तो वो ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब ये जैसे आप इसमें एसिड डालेंगे तो वो एसिड जब आएगा तो फिर ये वापस आकर उस O को फिर वो H दे के दोबारा से वापस इस फॉर्म में ले आएगा, यानी रेड कलर में शिफ्ट कर देगा। ठीक हो गए। तो ये वाली इसकी केमिस्ट्री है लिटमस पेपर की, जो रेड को ब्लू या ब्लू को रेड कर रहा होता है। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आपको पता है एसिड जब रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो साल्ट वाटर और CO2 गैस बना देते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करें तो हल हो जाते हैं क्योंकि साल्ट बन जाता है और वो हल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सालिक एसिड का रिएक्शन H2SO4 के साथ स्पेशल है कि ये डिहाइड्रेशन होने की वजह से CO और CO2 गैस दोनों गैसेस प्रोड्यूस करता है। कार्बन मानो तो खामोश गैस है, CO2 गैस फर्विसेंस के साथ निकलती है। ठीक हो गया। तो ये ऑक्सालिक एसिड की आपको मौजूदगी का एहसास दिला सकता है।
उसके बाद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो येलो कलरेशन आपको मिल जाती है। उसकी वजह क्या है कि ये फेरिक के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्सलेट जो है, ये फेरस ऑक्सलेट बना, फेरिक क्लोराइड था, वो ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करता है। ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है खुद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है ना, तो वो फेरिक की रिडक्शन करके उसे फेरस बना देता है, फेरस के साथ रिएक्शन करके वो फेरस ऑक्सलेट बना लेता है। और फेरस के जो साल्ट हैं ये अमूमन ग्रीन कलर के होते हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो इसका जो कलर वहां पे ये येलो, पेल येलो येलो सा नजर आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये चूंकि ये एल्डिहाइड कीटोन्स इसमें नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें नहीं है, ये तीनों आपके नो रिएक्शन में ही जाएंगे। केमनोफोर के साथ इसका फर्क है कि ये चूंकि ऑक्सैलिक एसिड का आपने टाइट्रेशन वगैरह भी की हुई होंगी, तो ये चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए ऑक्सैलिक एसिड केमनोफोर के साथ रिएक्शन करके खुद CO2 में जो है वो हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उधर उसको केमनोफोर को रिड्यूस कर देता है, उसका कलर भी चेंज कर देता है। तो इस वजह से केमनोफोर के कलर को ये खत्म कर देगा, लेकिन ब्रोमीन के कलर को ये खत्म नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे हम पीछे भी लिखते आए हैं, और नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन भी वैसे ही चलेगा। एलिमेंटल एनालिसिस में कोई भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट में फर्क पड़ेगा, एक कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये वाइट 50 कैल्शियम ऑक्सलेट की बन जाती है, ये उसका टेस्ट बन जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालते हैं अमोनियम ऑक्सलेट, फिर वो कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सलेट की 50 बना देता है। या दूसरे नंबर पे HCl हीट करें, HCl डालें, बॉयल करें, तो CO2 गैस जैसे H2SO4 के साथ भी यही काम हुआ था, ये भी उसी तरह CO2 गैस प्रोड्यूस कर देती है। मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और इसका जो हम डेरिवेटिव बनाते हैं वो बनाते हैं एनिलीन के साथ। तो एनिलीन और एसिड मिले तो एनिलाइड बन जाता है ना, तो ये उसका एनिलाइड का रिएक्शन हो जाएगा। ये दो एनिलीन आएंगी, दो एसिड है ना, तो दो एनिलीन के मॉलिक्यूल दोनों तरफ अटैच होके ये अमाइड की फंक्शनैलिटी क्रिएट कर देंगे। ठीक हो गए। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में अब देखें ये सारे जो इसके पॉइंट्स हैं, पीछे आपने ऑक्सैलिक एसिड के जो डिफरेंट थे वो बता दिए थे। ठीक हो गया, बाकी चारों के सब सेम ही तकरीबन चल रहे हैं, कुछ फर्क है। अब ये मैंने रेड नहीं किए कि ये इन सारों के सेम है, ऑक्सैलिक का फर्क था तो वो हमने रेड कर लिया। ठीक हो गया, आपको बताने के लिए। ये अब ये ना, पानी में ये इनसॉल्युबल है और ईथर में ये सारे सॉल्युबल है। स्मोकी फ्लेम भी देंगे एरोमेटिक की वजह से, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, CO2 भी निकलेगी, बेस में भी सॉल्युबल, ये सेम ही है ऊपर वाले की तरह। एस्ट्रोसोमो के साथ फर्क है कि रेड कलरेशन दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि बेंजीन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जो है वो अटैच कर लेती है, जिसकी वजह से रेड कलर आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मेथानॉल, और FeCl3 के साथ भी ये बफ कलर की पिप्टी बना देता है ना। पिप्टी इसलिए कि बेंजोइक एसिड उसके साथ रिएक्शन करता है, और फेरिक बेंजोएट जो है वो इस तरह बन जाता है, जो पिप्टी की शक्ल में हमें मिल जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद है कंपाउंड को सोडा लाइम से रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट जो आपका इधर है, ये अगला तो अल्डिहाइड कीटोन वाला तो सेम उसी तरह चलेगा जी। अल्कलाइन KMnO4 और ब्रोमीन के साथ कोई इसका रिएक्शन नहीं होता। ठीक हो गया, एलिमेंटल एनालिसिस भी कोई नहीं आएगा। अच्छा, कंफर्मेटरी टेस्ट में सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले बेस साल्ट बनाती है, और फिर जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और वो बेंजीन वेपर्स आपको बना देंगे जो स्मोकी फ्लेम दे रहा होगा। और अगर एथानॉल और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बन जाएगा, जो कि एक फ्रूटी स्मेल हमें दे रहा होता है, कोई खास फ्रूट यानी फ्रूट की वो बन जाता है ना एस्टर, तो फ्रूट वाली स्मेल दे रहा होता है। मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका भी हम बनाते हैं जी नाइट्रेशन के साथ। नाइट्रेशन हम कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा के, तो नाइट्रेशन यानी नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाता है। उसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास रिएक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बोनल आपको पता है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजता है, तो हमें मेटा का डेरिवेटिव मिल जाता है। उसके बाद है एस्प्रीन।
एस्प्रिन की ये सारी कैटेगरीज ऊपर वाले की तरह सेम ही है जी। सिर्फ एस्टोसोपोर में फर्क और फेरिक क्लोराइड पे पड़ा कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है। और अगले भी सारे सेम है। अल्कलाइन केमोनोफोर ब्रोमीन के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा कि ये कलर डिस्चार्ज कर देता है, केमोनोफोर का भी कर देता है और ब्रोमीन का भी कर देता है। उसकी वजह ये है कि जो एस्प्रिन खुद तो रिएक्शन ये नहीं करती, लेकिन जब आप इसको रिएक्शन करवाते हैं केमनोफोर या ब्रोमीन के साथ, तो पहले ये हाइड्रोलिसिस होके इसकी ये बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। फिनोल वाली कैटेगरी है ना, एस्टर ये टूट के हाइड्रोलाइज होके फिनोल में चला जाता है। तो सैलिसाइलिक एसिड जब केमनोफोर से रिएक्शन करता है तो फिनोल आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन इसकी हो जाती है, तो ये 1,4 बेंजो कोआनोन जो है वो कैटेगरी का वो बना देता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है केमनोफोर का। इस तरह ब्रोमीन से जब रिएक्शन होता है तब भी पहले हाइड्रोलिसिस होके सैलिसाइलिक एसिड और फिनोल के ऊपर जब ब्रोमीन आके अटैक करती है, तो एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, ये दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, ठीक हो गया। और ये जो छठी पोजीशन है जहाँ कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, वहां पे ब्रोमीन आके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है और इसको वहां से निकाल देती है और खुद उसकी जगह वो अटैच हो जाती है। तो इस तरह में 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल की वाइट पिप्टी मिल जाती है। तो आपका यानी सैलिसाइलिक एसिड जब करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन वाइट पिप्टी भी साथ मिलती है। ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट में देखेंगे तो एक इसका है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको पहले हीट कर लें तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। फिर एसिटिक एसिड डालेंगे तो आपको एसिडिक फॉर्म में सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। फिर फेरिक क्लोराइड के साथ करेंगे तो वायलेट कलरेशन भी मिल जाएगी। यानी ये रिएक्शन है कि पहले आपका हाइड्रोलाइज होकर सैलिसिलिक एसिड, फिर बेस से उसका साल्ट बना, साल्ट ने एसिड से किया तो आपको दोबारा एसिडिक फॉर्म मिल गई, यानी सैलिसिलिक एसिड मिल गया। उसको जब फेरिक क्लोराइड से किया तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है उसका, H3Fe और ये 6 इसके साथ। तो ये जो कम्प्लेक्स है उसका कलर हमें वायलेट जो है वो नजर आता है। दूसरा है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट करें तो फिर वो सैलिसाइलिक एसिड आ गया। और उससे जब आप सोडा लाइम से हीट करेंगे, प्लस सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो वो बन जाएगा फिनोल। कार्बोक्साइल ग्रुप तो निकल जाएगा, लेकिन फिनोल बेस की वजह से आपको मिलेगा फिन ऑक्साइड की शक्ल में। जब एसिटिक एसिड डालेंगे तो आपको फिनोल जो है उसमें मिल जाएगा। उसमें अगर आप फेरिक क्लोराइड डालें तो वायलेट कलर आपको नजर आएगा उसका। ये रिएक्शन देखेंगे तो पहले फिनोल बन गया, फिनोल का साल्ट बन गया, साल्ट से जब वो डीकार्बोक्सिलेशन आपने की है तो वो ये कार्बोक्सिल ग्रुप तो निकल गया, लेकिन फिनोल बेस की वजह से साल्ट की फॉर्म में चला गया। फिर एसिटिक एसिड डालेंगे तो आपको फिनोल फॉर्म मिलेगी और वो आगे अपना टेस्ट दे सकेगी। ठीक हो गया। मेल्टिंग पॉइंट आ गया। इसका डेरिवेटिव भी हम बनाते हैं एनिलीन के साथ, एनिलाइड हमें मिल जाता है। ठीक है। एस्पिरिन का भी जो है ना, एनिलीन के साथ इसी कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ एनिलीन जुड़ के एनिलाइड बना देती है। 9 नंबर पे आपके पास है जी सैलिसाइलिक एसिड। अब सैलिसाइलिक एसिड के रिएक्शन एस्प्रीन की तरह ही है, बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि एस्प्रीन भी कुछ रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड में बदलने के बाद ही रिएक्शन दे रही होती है। तो ये सारे सिमिलैरिटीज हैं बेंजोइक एसिड की, और इनकी सारों की सेम चल रही है। ठीक हो गए तीनों की। और उसके बाद आपका फिर सल्फ्यूरिक एसिड पे यहाँ फर्क है, नो रिएक्शन, एस्प्रीन का भी कोई रिएक्शन नहीं था। और कंपाउंड मेथनॉल और FeCl3 के साथ वायलेट कलरेशन जो है वो आपको सैलिसाइलिक एसिड देता है, एस्प्रीन ने नहीं दी थी। उसकी वायलेट की अभी हमने केमिस्ट्री आपको मैंने दिखाई। ठीक है। दोबारा इसका हम वो भी चेक कर लेते हैं। अभी केमनोफोर के साथ भी कलर डिस्चार्ज कर देगा और ब्रोमीन के साथ भी इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। केमिस्ट्री को आप एक नज़र देखें तो ये सैलिसाइलिक एसिड फेरिक क्लोराइड से कम्प्लेक्स बनाने की वजह से वायलेट कलर बना रहा है, और केमनोफोर में फिनोल की ऑक्सीडेशन की वजह से कलर डिस्चार्ज हो गया। ब्रोमीन में वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाने की वजह से उसका कलर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और कंफर्मेटरी टेस्ट में हम सल्फ्यूरिक एसिड और मेथनॉल के साथ करेंगे तो एस्टर बन जाएगा। और एस्टर की कुछ स्मेल जैसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, उसकी जो है वो स्मेल हमें मिलती है, तो उसकी सैलिसाइलिक एसिड हो जाता है। ये एस्टर बना हुआ। ऑयल ऑफ विंटर की क्या है जी, कि एन एसेंशियल ऑयल है हैविंग मिथाइल सैलिसाइलेट। ये मिथाइल सैलिसाइलेट ये उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है, तो उसी की वो स्मेल हमें मिल रही होती है।
उसके बाद सोडा लाइम से करवाएंगे, हीट करेंगे और एसिटिक एसिड, तो फिनोल उसी तरह मिल जाएगा जैसे एस्पिरिन से आपको मिला। ठीक है जी। सारे रिएक्शन वही सेम है कि पहले साल्ट है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन है, फिर फिनोल में बदला और फिर उसने टेस्ट देना है। इसका डेरिवेटिव भी हम एनिलीन के साथ ही बनाते हैं, एनिलाइड हमारे पास आ जाता है। ठीक होगा, और उसकी ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। लास्ट में है जी सिनामिक एसिड का। अच्छा, सिनामिक एसिड के भी पॉइंट सारे सेम ही चल रहे हैं इनके साथ ना, भी उसी तरह एस्टोसोफोर में कोई रिएक्शन नहीं देता, और फेरिक क्लोराइड के साथ ये लाइट येलो 50 दे देता है। उसी तरह जिस तरह बेंजोइक एसिड ने दी थी 50, या उस अपना से जो सैलिसाइलिक एसिड है उसने तो फिनॉक्सी की वजह से कम्प्लेक्स बनाया था ना, वायलेट कलर दिया था, 50 नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन ये जो है वो 50 देते हैं कि ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं। जैसे ये फेरिक के साथ ये सिनामेट का प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है। ठीक हो, इस तरह प्रेसिपिटेट बन जाता है, कंपाउंड बना जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर इसका रिएक्शन आपका आता है केमनोफोर और ब्रोमीन के साथ। चूंकि सिनामिक एसिड में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर दो OH ग्रुप आ जाएंगे केमनोफोर में रिएक्शन करवाने से, और ब्रोमीन में करवाने से दो ब्रोमीन आ जाएंगी, तो उनका कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गई। और कंफर्मेटरी टेस्ट पे आए, बाकी सारे एलिमेंट जिसमें है नहीं, कंफर्मेटरी टेस्ट पे आए तो फेरिक क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, तो लाइट येलो 50 अभी जो हमने ऊपर की वो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट बना लेते हैं। इस तरह कंपाउंड केमनोफोर से करते हैं तो कलर तो चेंज हो गया, लेकिन अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने का मतलब वो जो कंपाउंड बना वो मजीद आगे टूट जाता है, टूट के वो अल्डीहाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अल्डीहाइड्स की जो स्मेल आती है, जैसे बिटर एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरह की वो स्मेल आ रही होती है, कलर भी खत्म और वो स्मेल भी आएगी, तो सिनामिक एसिड हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव एनिलीन के साथ ही बनाते हैं। रिएक्शन को अगर आप एक नज़र देखें तो ये केमनोफोर के साथ था, पहले ये बना था, और फिर जब नेक्स्ट टाइम में उसके ये रेडिकल टूट जाए, या मैंने वर्डिंग में लिखा है कि जनाब पहले कोल्ड स्टेट में तो एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, वेस्नल डाइओल हमारे पास आ गया, लेकिन जब हीट करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है होमोलाइटिक फिशन में, यानी फ्री रेडिकल बन जाता है, ये टूटता है, एक रेडिकल ये एक रेडिकल ये बनता है, जो आगे अल्डीहाइड्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। जो अल्डीहाइड है वो बिटर एलिमेंट्स की स्मेल दे रहे होते हैं। ठीक हो गए, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है वो, अगर आप ज्यादा देर रखेंगे तो अल्डीहाइड वहां रहते नहीं है, वो आगे मजीद ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड पे में शिफ्ट हो जाते हैं। और डेरिवेटिव में उसका हमारे पास एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये इस तरह एनिलाइड इसका बन जाता है। ठीक हो गई। तो ये आपके पास ये 10 कंपाउंड्स भी हो गए। अब इनको आपने अपने कॉपी में, प्रैक्टिकल कॉपी में इसी तरह 10 कंपाउंड्स को लिख लेना है। मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया है, ताकि आप एक याद करें तो दूसरे को आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाए, कि कई चीज़ें इनमें मिलती जुलती हैं, तो इसलिए आपको फिर याद करना आसान हो जाएगा। और शॉर्ट मेथड आप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2-4 टेस्टों में मैं कैसे पता चला सकता हूँ कि मेरा कंपाउंड कौन सा है। ठीक है।